Hi, and welcome to yet another episode of the series called Teri Meri Kahani. Today's episode is very, very special. ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਰਡਰਸ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਆਵਾਜਾਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਸਾਲ आई थिंक ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੋਰਟਰਸ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿਸ ਯੰਗ ਗਰਲ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆਰਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅੱਜ ਹਾਈ ਸਮ੍ਰਿਤੀ Hi, how are you? I'm good. How are you, darling? I'm great. ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं। अभी तो फिलहाल बढ़िया हूँ मैं बहुत। स्मृति ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? Where do you stay? दिल्ली में रहती हूँ, नरला में, which is in the outskirt of Delhi. अच्छा तो स्मृति इस सारे प्रोटेस्ट का आप हिस्सा रही हैं इन अ वे you've contributed your bit to it and we won't talk about the protest in the way we normally do like about the kale kanoon and about everything we'll talk about human relationships we'll talk about human bonds we'll talk about how this protest has touched you and changed you as a human being सो स्मृति आप रहती हैं दिल्ली में जब ये किसान और आंदोलन जीवी वहां पर पहुंच रहे थे तो आपने इस प्रोटेस्ट के बारे में कहाँ से लाइक हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट इट लाइक थ्रू द मीडिया थ्रू या देखा या कहाँ से इसके बारे में Actually, I've done masters from Amritsar. So, debates होती थी काफी ना क्लास में कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, which was लाइक कहूंगी कि टिल पंजाब तक थी जब वो प्रोटेस्ट मैंने तब से वो चीज सुनी है एंड उन्होंने लाइंस बंद करा पंजाब में दे वर अगेंस्ट दैट सो उस चीज के बाद से क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ने लगी उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत स्प्रेड होने लग गया सो हर चीज को मैं फिर बहुत डिटेल में जानने लगी कि यार ये क्यों ऐसा हो रखा है क्या चीज है सो आई वाज क्यूरियस अबाउट दैट वो क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ने लगी फिर ये लोग भी इधर आने लगे दिल्ली की तरफ जब ये लोग दिल्ली में आए तो बहुत रूमर्स थे कि नहीं आतंकवादी हैं और बुरे लोग आ गए ऐसे मतलब पूरा सड़क जाम कर दी बहुत एक होता ना क्रिटिसाइज बहुत करा लोगों ने वो कोई पॉजिटिव चीज उसमें नहीं देख रहे थे कि वो हक के लिए लड़ने आए हैं दे वर लाइक कि नहीं ये सब कुछ नेगेटिव है सो रियलिटी मैं जो बिलीव करती हूँ विच आई बिलीव कि रियलिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है बाकी रूमर्स या फिर न्यूज से सो मैं क्यूरियस थी इस चीज के लिए कि मैं जाकर के एक बार प्लीज देखूं कि वहां पे हुआ क्या है कैसे है आई आस्क्ड माय पेरेंट्स कि ऐसे ऐसे हुआ है तो प्लीज कैन यू कम अलोंग विद मी एंड दे सेड यस उसके बाद हम लोग गए उधर हम लोगों ने देखा कि लोग कैसे हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगा फर्स्ट टाइम जब मैं गई पहला पहला दिन पहला मोमेंट जब आप वहां पर गई हैं तो फर्स्ट इम्प्रेशन जैसे क्योंकि अलग कल्चर अलग तरह की रहना सहना अलग लैंग्वेज कह लो ऑल्दो हिंदी एंड पंजाबी आर क्वाइट सिमिलर बट स्टिल है ना रीजनल लैंग्वेज थी तो वो जो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस या वो थॉट है दिमाग में कि क्या सोचा और किस तरह का इम्प्रेशन लेकर आप वापस घर गई
टू बी ट्रू, मेरे एग्जाम्स थे। आई वाज इन अमृतसर एंड 26 जनवरी को यहाँ पे रैली निकलनी थी, दैट एवरीबॉडी न्यू अबाउट इट। सो आई वाज सो एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड टू बी ट्रू। उसके बाद मैं यहाँ आई, आकर के एक ना अलग ही वो थी, वो चीज ना, वो व्यू ही अलग था। मैंने कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में कि लोग इतने एक्साइटेड, इतने जॉली नेचर के नीचे मतलब बंदे भी होते हैं। हम्म। एंड मतलब एक होता है ना, वहां पे जाकर के लग ही नहीं रहा था कि ये एक नॉर्मल दुनिया है। ये बहुत ही अच्छी, एक पॉजिटिव वाइब्स देने वाली वो थी प्लेस ना। सो आई फेल्ट वेरी गुड। मैं घर आई, घर आकर के मैं हर किसी को अपनी स्टोरी सुना रही थी, मेरे फ्रेंड्स को मैंने सारी चीजें शेयर करी कि कैसे मैंने उस रैली का पार्टिसिपेट मैंने उसमें किया एंड हाउ आई फेल्ट। मैं सुपर एक्साइटेड जो कहते हैं ना वो थी, तो जो एक्साइटमेंट लेवल थी उसके साथ मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड थी। स्मृति, फर्स्ट जिस दिन आप पहले गई हैं तो आपको कहीं पर आउट ऑफ प्लेस लगा कि मैं इनका हिस्सा नहीं हूँ या मैं इनसे अलग हूँ किसी फॉर्म में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा। एज़ आई सेड कि मतलब एक होता है ना बंदा, यहाँ जो पंजाबी टिपिकल पंजाबी होते हैं ना, वो हमेशा प्यार ही देते हैं, वो हर्ट नहीं करते। सो वही चीज़ थी, यहाँ पे आकर के लगा ही नहीं कि मैं कहीं दूसरे रीजन से हूँ। आई बिलॉन्ग टू दिल्ली, मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। आई फेल्ट लाइक आई एम पंजाबन, टिपिकल पंजाबन लाइक देम। अच्छा, तो फिर आपने तब मतलब फर्स्ट मीट के बाद ही फैसला किया कि आप कंटिन्यूअसली इसमें जाएंगी और इनके साथ राब्ते में रहेंगी? कैस कब राइट। तब से जा रही हैं? राइट। मैं तब से जा रही हूँ एंड उससे पहले भी जब ये लोग 26 नवंबर को फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, हम्म। तो क्लिपिंग्स आती थी इनकी ना, लाइक सोशल मीडिया पे कि ये लोग कैसे रह रहे हैं। तो मैं उस टाइम पे ना अपने आप को ऐसा लगता था कि नहीं यार, मेरे को हेल्प करनी है, आई जस्ट वांट टू हेल्प देम। चाहे मैं कैसे भी वे में करूं, बस मेरे को हेल्प करनी है। आई कुडंट हेल्प देम दैट टाइम बिकॉज मेरे एग्जाम्स थे, यूनिवर्सिटी के मेरे को काम थे, पोस्ट ग्रेजुएशन थी तो। बट मैं जैसे ही फ्री हुई, मैं रेगुलरली इनकी हेल्प करने के लिए आ गई थी। तो कैसा स्मृति, कैसी जर्नी, ये जो साल सारा साल रहा है, दिसंबर आ गया है, जनवरी से आप जुड़ी हुई हैं, सारा साल कैसा रहा? और स्मृति के लिए ये मेमोरेबल ईयर क्यों रहेगा? अ, एक तो कहूँगी हमेशा मीठी यादें मैंने ली हैं यहाँ से ना। मेरे को कुछ भी, एक होता है ना, 1% भी कोई बुरी चीज हो मेरे साथ, वो एक बार भी नहीं हुई। हम्म। मैं हमेशा रोई हूँ तो सिर्फ या तो इसके लिए रोना मुझे आया है कि ये लोग चले जाएंगे, या फिर एक होता है ना खुशी के आंसू बोलते हैं कि यार इतनी मेहनत, इतनी इन लोगों ने इतना पेशेंस के साथ ये काम करा। तो सिर्फ उस चीज के लिए मुझे दुख हुआ था कि चलो इतना टाइम लगाया बट सुनी, वो खुशी के आंसू थे। तो हम्म। एक्सपीरियंस मेरा इस साल का बहुत ही अच्छा रहा, और मेमोरेबल इसलिए कहूंगी क्योंकि मैं इन लोगों के साथ खड़ी हो पाई। वो चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मायने रखती है इस चीज के लिए, क्योंकि एक होता है ना कि आप लड़की हो, आप दिल्ली से हो, आपको क्या जरूरत है वहां जाने की, आप क्यों हेल्प करना चाहते हो, वो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे लिए बहुत लोगों ने उठाए। बट मेरे को था कि नहीं, आई जस्ट वांट टू हेल्प देम। वो हम लोगों के लिए भी आवाज उठा रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए नहीं है, वो हम लोगों के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। तो बहुत ही जस्ट एक टैग मिला मुझे ब्रेव गर्ल का, वो वाह। मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट वाज अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी कि ब्रेव गर्ल मुझे बोला गया है। आई एम, मैं क्योंकि बहुत को ब्लेस्ड फील करती हूँ इस एक चीज और के लिए। टैग मिला है पंजाब से, पंजाब की लाडो रानी का। उसकी क्या स्टोरी है स्मृति? उसके पीछे क्या है? पंजाब दी लाडो रानी, एवरीबॉडी कॉल्स यू नाउ। राइट। एक्चुअली लाडो रानी मुझे फर्स्ट टाइम एक आंटी है, सुखी आंटी, हर फुल नेम इज सुखदीप। सो हम्म। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम बोला है, ट्रीट हर लाइक माई मासी, और वो मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। मुझे कभी भी कुछ भी मैसेज करना हो, कॉल हो, या फिर नॉर्मली भी बुलाना हो, तो मुझे लाडो ही कहते हैं, वो लाडो रानी क्या कर रही है। तो वो बहुत अच्छा लगता है ना, एक बहुत प्यारा सा बच्चा हूँ जैसे मैं उनका। बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं एंड आफ्टर दैट तो बीबीसी के इंटरव्यू के बाद मुझे टैग ही मिल गया लाडो रानी, लाडो पंजाब रानी। की लाडो रानी। हाँ जी। तभी मैं कह रही हूँ ना कि पंजाब की लाडो रानी बन गई है स्मृति। तो स्मृति, कितने घर में कौन कौन है? आपके पेरेंट्स हैं और एंड यंग ब्रदर। ब्रदर? तो स्मृति ने एक साल में यहाँ पर रहकर, इन लोगों के साथ वक्त बिताकर, कितने बहन, कितने भाई, कितनी मासियां, कितनी ताइयां, चाचियां बना बना ली हैं? उसका उसका कोई अंदाजा है?
उसका कोई नंबर है? हिसाब ही नहीं है, सच बताऊं तो हिसाब ही नहीं है, क्योंकि जो भी आता था वो हमेशा मुझे बेटी, अगर कोई बहुत ही बड़ा इंसान है तो पोती की तरह देखता था, उनसे छोटी उम्र के हैं तो बेटी बोलते थे तिये। हम्म। उसके अलावा भाई इतने, मतलब इतना ना बेहिसाब जो रिश्ते हो जाते हैं कि आप उनके हिसाब ही नहीं रख सकते। जो भी आएगा बहन बोलेगा, भाइयों की तरह मैं उनको ट्रीट करती हूँ। जो भी आएगा तिये की कर दी है, मतलब एक होता है ना कि वो हर हर एक रिश्ता मुझे यहाँ पे मिला है। हर रिश्ता, मैं कहूंगी एक ऐसा रिश्ता छोड़ ही नहीं सकती मैं कि मुझे ना मिला हो। हर रिश्ता मुझे यहाँ पे मिला है। अम, स्मृति, इस सारे प्रोटेस्ट में आपने खुद विटनेस किया है। हम लोगों ने, हम सेकेंडरी हैं, मतलब किसी के थ्रू, किसी और के लेंस और आंखों के थ्रू हमने इस प्रोटेस्ट को देखा है। आपने इस प्रोटेस्ट को जिया है, उसका हिस्सा रही हैं। सो यू विजिबली नो द हार्डशिप्स दैट एवरीबडी फेस्ड। कितनी मुश्किलात आई, कितनी सारी मुश्किलों का उन्होंने सामना किया। एंड द मीडिया वॉज प्रोजेक्टिंग अदरवाइज इन द इनिशियल स्टेजेस की ये तो बड़े कंफर्ट जोन में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बुरा लगता था ये सब, मतलब आप तो देख रही थी, दिल्लीite हैं, फिर भी देख रही थी कि किस तरह से प्रोजेक्ट हो रहा है और किस तरह के लोग हैं। तो अपसेटिंग लगती थी वो चीज़ कि बहुत ज्यादा, मैं सच बताऊं, एक तो विंटर्स में मैं ज्यादा नहीं देख पाई क्योंकि जनवरी 26 के बाद विंटर्स बहुत कम हो जाते हैं। हुँ, बट मैंने ना, सबसे ज्यादा मेरे को डिफिकल्ट टाइम इन लोगों का लगता था कि इतनी गर्मी और इतनी बारिश में, हाँ, बारिश इस साल बहुत हुई थी, बहुत ज्यादा हुई थी। और आंधी तूफान आ गया तो सारे टेंट्स हट जाने, बारिश में पानी भर जाना, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम था। लोग कहते हैं ना कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन वो होता है जब आपके सिर के ऊपर छत होती है, खाने को खाना मिलता है टाइम पे, वो कंफर्ट जोन होता है। वो यहाँ नहीं था। लोग कहते थे पिकनिक के लिए आए हैं लोग ना यहाँ पे, मुझे बहुत बुरा लगता था उस चीज के लिए। मेरे एक फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि तुम लोग टाइम पास कर रहे हो। लाखों लोग टाइम पास तो बिल्कुल नहीं कर सकते, वो राइट के लिए बैठे हैं अपने। और यहाँ आकर के मैंने उसको एक ही चीज बोली थी कि तू प्लीज यहाँ आकर के एक बार देखना, नहीं तो तू खाना खाना छोड़ दे। दो चीज एक बार जरूर करके देखना, फिर तेरे को पता लगेगा कि लाइफ में असली स्ट्रगल किस लिए कर रहे हैं लोग। सो मेरे को बहुत बुरा लगता था इस चीज के लिए ना कि, और ये लोग हमें मना करते थे। टू बी ट्रू, इन लोगों ने हमें मना करा कि आप बारिश में हो रही है, बारिश में नहीं आना, आप गर्मी है काफी, आप मत आना, आई हैव एक्जिमा, सो मैं ज्यादा टाइम धूप में काम नहीं कर सकती। ये लोग मुझे इतना कहते थे कि नहीं आपको नहीं आना, बट मैं जाती थी क्योंकि वो भी इंसान है, उनको भी उतना ही गर्मी लगती है, उतनी बारिश में उनको भी उतनी दिक्कत होती है। बट मेरे दिमाग में नहीं था कभी कि ना इन लोगों के लिए मैं ऐसे रहूं कि मैं घर पे बैठ जाऊं। कभी भी नहीं, एक बार भी दिमाग में आया। तो स्मृति, जिस दिन पता लगा कि जो इन लोगों का अब यहाँ से रवानगी होगी, कूच होगी, डेट डिसाइड हो गई, फार्म लॉज हो गए सॉर्ट आउट, तो इंस्टेंट मन में खुशी ज्यादा थी कि गम ज्यादा था? दोनों चीजें ना इक्वल थी उस टाइम पे, बट आई क्राइड, I बहुत रोई saw, हूँ मैं। I saw you crying inconsolably. Nobody was, yeah. एक्चुअली दैट मोमेंट वाज, मैं, मेरी फ्रेंड ने जैसे मुझे बताया, सो आई वाज शॉक्ड। मैं कहा नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे को तो पता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। देन आई सेड मम्मा मेरे को लड्डू खिलाओ, ये तो हो गया है, सारा सॉर्ट आउट हो गया है, अब तो मेरे को लड्डू खिलाओ। एंड मम्मा वाज आल्सो शॉक्ड कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कहा हो गया है अब तो, चलो कोई नहीं। एंड आई क्राइड, साथ साथ ही मैं रो रही हूँ, मेरे को लड्डू भी खाना है, मैं रो भी रही हूँ। वो ना इमोशंस मिक्स हो गए। हाँ। उसके बाद आंटी का कॉल आया एंड आई क्राइड अ लॉट। मैं इतना रोई कि पता नहीं, मतलब होता है ना, दिमाग में सिर्फ उन लोगों की तस्वीरें थी जो मुझसे मिले, जो मुझसे बात करते थे, जैसे हम लोग वहां पे सेवा करते थे, दिमाग में सिर्फ वही चीजें चल रही थी, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। एंड जब इन लोगों ने अनाउंस करा कि 11th को जा रहे हैं, सो मेरा एग्जाम था उस टाइम पे ना, एंड आई क्राइड लॉट कि मैं साथ जा ही नहीं पाऊंगी, मेरे को मोहाली तक साथ जाना है। आई क्राइड लॉट। फिर मेरे भैया हैं जो, उनको मैं बहुत स्पेशल वाला भाई बोलती हूँ, आई गिव हिम अ टैग स्पेशल वाला भाई। सो ही सेड कि नहीं हम लोग ना तेरे फ्री होने के बाद जाएंगे। एंड ही वाज मैन ऑफ हिज वर्ड्स, उसने अपनी बात रखी। एंड
मैं उनके साथ भटिंडा तक गई हूँ, मोहाली पहले हम लोगों ने अपनी रैली निकाली है, उसके बाद मैं भटिंडा तक उनके घर पे गई हूँ। तो आपको मतलब ये जो गांव में जाना, पिंड में जाना, मोहाली जाना, क्या ये पहला एक्सपीरियंस था? वाज दिस द फर्स्ट विजिट एवर टू अ विलेज? पंजाब के पिंड में पहली बार गई हूँ, एंड मैं कहूंगी जिस हिसाब से वेलकम उन लोगों ने करा है ना, मेरा कभी भी इतना अच्छे से वेलकम कहीं नहीं हुआ था जितना अच्छे से वेलकम उन लोगों ने करा। इतना हार्ट वेलमिंग था ना वो, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसको वर्ड्स में, मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज के लिए। तो स्मृति, जब आप गई हैं यहाँ से विद अ हैवी हार्ट एंड अ वाइड स्माइल उनके साथ, उस एक्सपीरियंस को अम, छोटे से मतलब यहाँ से निकलना, उनके साथ उनके घरों में जाना, उनके साथ वहां पर बैठना, उनकी जिंदगी को देखना पास से, तो क्या इन शॉर्ट आप क्या एक इम्प्रेशन आपके मन में आता है पंजाब के बारे में, इन लोगों के बारे में जो वहां पर बैठे थे, उन सब रिश्तों के बारे में जिनको आप आज जी रही हैं? मतलब आप तो क्लोजली देख लिया, उन लोगों को भी देख लिया, उनके दिल तक पहुंच गई हैं, अब तो ऊपरी ऊपरी तो रही नहीं बात, क्योंकि बहुत सारा टाइम बिताया, एक दो दिन तो नहीं थे कि जी आपने हेलो हाय की और चली गई। रोज के 4-4, 5-5, 6-6 घंटे वहां जाना, सेवा करनी, उनके साथ टाइम बिताना। तो कुछ इस तरह का आपके मन में चेंज हुआ है इम्प्रेशन कि हाँ मैं पहले ऐसे सोचती थी लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये उससे ज्यादा बेटर है या बुरे हैं या वट एवर, लाइक गुड और बैड? नहीं, मैं एक ना एक एक्सपेक्टेशन थी मेरी ना पंजाबियों से, टू बी ट्रू बहुत एक मतलब एक होती है ना अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी। सो उसके हिसाब से भी ऊपर हैं ये लोग ना। एक मैं जो कहूंगी कि आई हैव सरदार फ्रेंड्स और पंजाबी फ्रेंड्स। सो वो लोग जितना मैंने उनको जाना, दे वर गुड। बट यहाँ जो बैठे थे ना लोग, वो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं, उससे भी ज्यादा, मतलब एक होता है ना, वेरी। वर्ड्स नहीं है मेरे लिए बोलने के लिए उनके लिए, क्योंकि वो सिर्फ इमोशनल थे, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो गए। तो मन में ना उनके कभी भी ये नहीं था कि कुछ बुरा हो, किसी के बुरा सोच सके, हमेशा हर एक का अच्छा करना। मैं एक बात शेयर करूंगी इस चीज से। एक बार ऐसा हुआ था, लंगर में प्रसादे कम पड़ गए, और मतलब रात का काफी रात हो गई थी टाइम। तो एक इंसान आया एंड ही सेड कि मुझे खाना खाना है, भूख लगी है। वो लोग उन्हें अपने लिए खाना नहीं बचाया, उन्होंने सिर्फ उस इंसान को भूखा नहीं छोड़ा, उसने मतलब ये देखो कि उन्होंने खाना नहीं खाया रात का अपना, एंड दे गेव दैट मील टू हिम कि भाई वो भूखा ना जाए। सो वो देखो कितना, एक होता है ना, कितना ही बंदा कितना अच्छे से दिल का, कितने अच्छे दिल का इंसान होगा वो। तो वो चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा टच हुई उस टाइम पे, मतलब अंकल ने शेयर करी मेरे साथ कि ऐसे ऐसे हुआ रात में ना, एंड कोई नहीं था ऐसे प्रसादे बनवाने के लिए। तो दे शेयर देयर मील टू हिम कि नहीं उसको खाना चाहिए। तो ऐसे ही सोचे थे और वैसे ही निकले? बिल्कुल, उससे ज़्यादा ज्यादा क्योंकि मैं ये सोचती थी प्यार। कि मतलब जो जो बातें सुनी थी ना इन लोगों के लिए कि भई टिपिकली पंजाबी ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो वो सिर्फ़ सुनी थी, और देखने में जब एक्सपीरियंस, जो जिस चीज़ को कहूँगी ना एक्सपीरियंस जब करी, सो वो उससे भी ज़्यादा अच्छी निकली। वाह! स्मृति ने तो पूरा एक लाइफ टाइम जी लिया है 1 साल में। पूरी पंजाबी बन गई है। पंजाबी लैंग्वेज भी का भी कुछ हुआ ज्ञान? उसका मुझे क्रेज़ 7th स्टैंडर्ड से था, मैं गाने सुनती थी पंजाबी, उसका क्रेज़ मुझे बहुत था, बट लोग नहीं मिलते थे पंजाबी बोलने के लिए। बल्ले वाले। अब वो भी मिल गए, अब वो भी मिल गए मुझे। तो स्मृति वहां से बठिंडा से तक होकर आई हैं, उन्हें छोड़ के आई हैं, घरों में सेफ एंड साउंड पहुंचा कर आई हैं। वापसी का सफर कैसा रहा? अंदर क्या चल रहा था? बहुत रोई मैं, बहुत ज्यादा रोई जब मैं छोड़ करके आई। मेरी आंखें अपने आप ही नम हो गई थी। हम लोग, एक वीरा है मेरा, वो हमें बठिंडा छोड़ करके, उनको काम था, सो ही मेरा। वेंट बैक टू मोहाली। उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि इसको मैं यूं बोलूं कि नहीं रुक जा यार, अभी मतलब अभी मत जा। एंड आई क्राइड अ लॉट, उसको ना हक करके मैं बहुत रोई कि नहीं अभी नहीं जाना। एंड जो बठिंडा वाले भाई थे मेरे,
उनको देख करके अपने आप ही आंखें नम हो जाती हैं, अपने आप ही। वो एक होता है ना कि नहीं नहीं जाना, मुझे रोको मुझे कोई रोको, यही रहना है मैंने, उसी मोमेंट पे जीना है। जैसे हम लोग रहते थे, छन थी इनकी यहाँ पे, तो उस छन में बैठ करके बातें करनी है जैसे हम लोग करते थे। और खाना बनाना है मैंने इनके लिए, मैं पूछूं बार बार कि आपने क्या खाना है, क्या बनाऊं मैं, वो चीजें मुझे ना, एक होता है ना, टू रिलीव दैट मोमेंट, मैंने वो रिलीव करनी है। मेरे को है कि उस मोमेंट को ना मैं दोबारा जीऊं, उस चीज को मैं दोबारा वही महसूस करूं जैसे मैं पहले कर रही थी। 1 साल मैंने पूरा करा है, बट वो पॉसिबल तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो चीजें हो चुकी हैं, लॉस रिफिल हो चुके हैं। बट मैं बहुत मिस कर रही हूँ, इस टाइम पे भी मैं बहुत मिस कर रही हूँ लोगों को। आप इनफैक्ट जब जब बात हुई थी ना आपसे और जब आपने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र पहुंच गई हूँ और हम लोग वापस आ रहे हैं, मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा ये रोती रोती आ रही है लड़की अभी, अब इसको इस टाइम पर छेड़ना बिल्कुल सही नहीं होगा। आई क्राइड अ अटैचमेंट लॉट। का यही है ना, दुख और ब्यूटी भी ये है और इसका अगली पार्ट भी यही है कि रुलाता बहुत है इस तरह राइट। की चीज से। अम, स्मृति, पंजाब अब कब जाने का प्लान है? मैं दोबारा जाऊंगी, मुझे दरबार साहिब जाना है मत्था टेकने, तो फॉर श्योर मतलब कुछ ही दिनों में दोबारा जाऊंगी पंजाब। आपको कुछ लिखना चाहिए या कुछ इस तरह का कोई वीडियो या अपनी ये सब चीज को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस आपने किया है ये अपने आप में इट हैज टू बी पास्ड ऑन टू द जनरेशंस नेक्स्ट, बिकॉज ये अपने आप में एक हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा एक चीज रही है, ये रेवोल्यूशन जो रहा है। तो आई विल ट्राई दिस एंड दैट टू, मैं टिपिकल जो गुरमुखी होती है मैं उसमें लिखना चाहूंगी। आई विल हाउ ट्राई फॉर श्योर। ग्रेट, हाउ स्मृति, पेरेंट्स का किस तरह का मतलब इस चीज में, आई नो योर मॉम वेंट अलोंग हर टाइम पर, और मैंने तो एक जगह पर ये भी देखा कि स्मृति को पहले गोल फुल्का नहीं बनाना आता था, कहीं पर था ये, एक्चुअली छोटे मुझे पेड़े खाना हो बनाना गए हैं आता है, सब। मुझे खाना बनाना आता है, बट ना एक होता है पूरी प्रॉपर लंगर सेवा में जो होते हैं, वो मुझे नहीं पता था कि कितना मोटा पेड़ा रखना है, कितना छोटा रखना है। उस चीज में मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी पहले हुई थी, बट मैं रोटियां बेलती थी। सबसे पहले जो मैंने सेवा करानी शुरू करी थी वो मैं सिर्फ रोटियां बेलती थी। फिर धीरे धीरे जैसे मैं प्रसादे पकवाने भी लग गई, उसके अलावा मैं लोइयां बनाने लगी, तो वो लोइयां मेरे से ना वो कभी मोटी बनती थी, कभी ज्यादा छोटी होती थी। फिर मुझे उसका हिसाब आने लग गया दोबारा। धीरे धीरे से पता लग गया कि हाँ तो जी। एवरीडे स्मृति 5-6 घंटे निकालना ये रूटीन को अपसेट नहीं करता था, मतलब लाइक इतने सारे काम घर में पढ़ाई के अ, मेरे एग्जाम्स भी थे, हाँ। लास्ट सेमेस्टर एग्जाम्स जो थे मेरे जून जुलाई में थे, और मैं तब भी जाती थी। अपसेट नहीं करता था क्योंकि एक डेडिकेशन थी इस चीज के लिए भी कि मैंने करना ही है। जैसे पढ़ाई में लोग करते हैं ना हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, वो ऐसे यहाँ पे भी था, मैं डेडिकेटेड थी इस चीज के लिए कि करना ही है। जैसे शाम का लंगर हम लोग सेवा करवाते थे उसके लिए, तो मेरे को ये होता था कि मैं दिन में मम्मा की हेल्प सारी करवा दूं, शाम को मैं यहाँ हेल्प करवा दूं, और मैं रात में पढ़ती थी कि मुझे हाँ, करना है, डेडिकेटेड थी मैं इस चीज के लिए बहुत। क्योंकि एक विजन था ना कि मे बी दिल्ली नहीं समझ पा रहा है इस चीज को, और आपकी फ्रेंड्स के साथ या आपके जानने वालों के साथ बात हुई उसके बारे में, आपने एक्सप्लेन किया, और क्या आपकी फैमिली अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स कोई और आपका नोन जुड़ा इस आंदोलन के साथ उस टाइम पर? नोबडी, नोबडी, इट वजह वाज जस्ट मी एंड माय पेरेंट्स कि उन लोगों ने सपोर्ट मुझे करा, अदरवाइज नोबडी। नहीं, बट जब आप किसी को बताती हैं, अपनी फ्रेंड्स को बताती हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ये है और मैं ये करती हूँ, तो यू थिंक पीपल डोंट अंडरस्टैंड, या उनको क्या लगता है ये क्यों नहीं जुड़ पाए? और एक्चुअली एक कहूंगी कि टिपिकल उनकी ना थिंकिंग वो चीज की थी कि नहीं ये लोग गलत बैठे हैं, स्टार्टिंग से उन्होंने सोशल जो मीडिया से माइंड सुनते में आ रहे बना लिया सो बना लिया, उसको हैं। चेंज नहीं राइट, करने की तो। पर्सपेक्टिव्स लोगों के वो तो चेंज ही नहीं कर सकता कोई ना, चाहे उनको जरा खींच खींच करके भी ले आओ उनको वहां तक, वो तब भी अपने व्यूज चेंज वो नहीं अब करेंगे। वही दिखेगा जो वो देखना चाहते हैं। राइट। उनके अब मैंने जैसे बोला कि यार एटलीस्ट तुम लोग पिकनिक समझ के आ जाओ,
तुम्हें इतना ही लगता है कि यहाँ पिकनिक चल रही है, तुम लोग पिकनिक समझ के आ जाओ, बट आकर के एक बार जरूर देखो कि क्या चल रहा है, कैसे लोग रहते हैं। एंड जैसे कि क्या करना है इतना टाइम वेस्ट करके, बेटर है अपने घर में आराम से रहो और चिल करो। वो लोग तो ये भी कर सकते थे, तुम्हारे लिए भी ही है ये, मतलब एक होता है ना कि सिर्फ अपने लिए नहीं बैठे थे, तुम्हारे लिए भी बैठे थे। वो लोग समझ ही नहीं पाए, पर एंड स्मृति को उनके अपने लिए मैं सॉरी फील करती हूँ। अपने आप में स्मृति आपको क्या चेंज लगता है इस मतलब डू यू थिंक यू हैव गेन्ड समथिंग अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप्स बिसाइड्स दैट कुछ और अपने अंदर कोई चेंज लगता है अपने पर्सपेक्टिव में अपने दुनिया को देखने के इंसानों को देखने के ह्यूमैनिटी को देखने के पर्सपेक्टिव में कोई चेंज लगता है आया एक इस साल के बाद? मैंने यहाँ से, एक तो मैं कहूँगी मैं थोड़ी-सी इम्पेशेंट थी, थोड़ी थी ज़्यादा नहीं, हम्म, बट वो भी मैंने सीख लिया किस हिसाब से इन लोगों का पेशेंस था। उसको देख कर के तो मैं भी शॉक्ड थी कि इतने पेशेंस के साथ लोग काम करते हैं। वो चीज़ मैंने इन लोगों से गेन करी है कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, उसको ना पेशेंस के साथ ही करना, वो ब्यूटी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। मैं थोड़ी इम्पेशेंट थी, वो भी मैंने सीख ली इन लोगों से। अब तो मैं कहूँगी उसके अलावा एक होता है ना, जैसे मैंने बोला कि लोगों को उसके मतलब बुक की तरह जज नहीं कर सकते, उनको पहले जानना ज़रूरी है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ से ज़्यादा सीखी है, क्योंकि यहाँ ना हर तरीके का इंसान था, अच्छा, बुरा, और मतलब हर एक चीज़, हर एक तरह का इंसान जिसे कह दें। तो वो चीज़ बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे सीखी है। ये 2 चीज़ें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं, और लाइफ में इन बहुत इस मायने रखती हैं। आंदोलन का एक खास हिस्सा रहा है यूनाइटेड होकर चलना और एक दूसरे का साथ देना। राइट। उसको कैसे देखती हैं आप और उसने कैसे आपकी जिंदगी पर कोई डाला है असर? यूनिटी को देखना, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने को देखना। ये ना एक स्टोरी भी, कहावत भी है, जैसे कहते हैं ना कि स्टोरी बताते हैं कि एक फादर थे, उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि एक-एक लकड़ी लो और उसको तोड़ो, हम्म, एंड ही डिड कि सारी लकड़ियाँ बाँध करके उन भाइयों को बोलते हैं कि तोड़ो, वो टूटती नहीं है। सो वो एक यही चीज़ थी। यहाँ पहले पंजाब आया था, सबसे पहले जो था, उनको यहाँ तक आने के लिए हरियाणा ने सपोर्ट करा सबसे पहले। हम्म, तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी कि अगर मान लो वो यूनिटी ना दिखाते, तो मेरे ख्याल से वो हरियाणा बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर सकते थे फिर पंजाबी। हम्म, बट एक होता है ना, उस यूनिटी के हिसाब से रहा तो पूरा इंडिया ही साथ हो गया। लोग मैंने यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और यूपी देख लो, वेस्ट यूपी तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट में था, हरियाणा हो गया। तो वो यूनिटी के साथ ही सब कुछ था। बहुत ही अच्छी फीलिंग आती थी जब ये कहते थे ना कि हरियाणा, पंजाब एक है। क्योंकि बहुत लोगों के पर्सपेक्टिव ये थे कि हरियाणा, पंजाब एक नहीं है। बहुत लोग एंटी चलते थे एक-दूसरे के। हम्म, वो जब इन लोगों ने जो भाईचारा, टिपिकल वर्ड इस चीज़ के लिए बोलते हैं, जब दिखा है ना, आई फेल्ट वेरी हैप्पी जब मैंने इन लोगों के मुँह से ही सुना कि हम लोगों को बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करने दिए थे, और हरियाणा वालों ने अपने खेत में जो गेहूँ लगा रखे थे, उनकी परवाह किए बगैर उस चीज़ में से, अपने खेतों में से उनके ट्रैक्टर्स निकलने दिए। तो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। स्मृति और कोई खास यादें इस पर्टिकुलर टाइम की लाडो रानी जी? मेरी हर छोटी-छोटी बात ही मेरे लिए बहुत बड़ी याद है इस टाइम पे, क्योंकि एक होता है ना, मैं हमेशा वेट करती थी इस चीज़ के लिए कि यार अभी 4 बजेंगे, अभी 3 बजेंगे और मैं फटाफट निकलूँगी और मैं इन लोगों से मिलूँगी। मेरे को हर छोटी-छोटी चीज़ याद रहेगी। अभी मेरे को मतलब थोड़े टाइम पहले ही मैं मम्मा से बात कर रही थी कि हम लोग ना अभी तैयार होकर के और फिर बोलते जाते वहाँ पे भाइयों के साथ बात करते बैठ करके शन के बाहर। वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। तो मैं उसी को याद कर रही हूँ बार-बार। उदासी है अंदर थोड़ी बहुत। बहुत, बहुत ज़्यादा, बहुत पर ज़्यादा। मिलते रहे ना, मिलते सब अब ये तो बड़ा खूबसूरत एक्सपीरियंस था। आई थिंक इट हैज़ टू बी चेरिश्ड फॉर अ लाइफ टाइम। है ना? ज़िंदगी भर याद रहने वाले रिश्ते हैं, साथ देने वाले रिश्ते हैं। So राइट। I think Punjab has gained a लाडो रानी from Delhi खासकर और बहुत अच्छा लगता है ये देखकर ये जानकर कि मतलब आपका जो केस है इट मुझे ऐसे लगा था वो आपकी इंटरव्यू को देखकर भी कि जो प्यार है मोहब्बत है ना तो इसकी कोई भाषा होती है ना इसको बाउंड्रीज में कैद कर सकते हैं। ये तो हार्ट टू हार्ट वाली फीलिंग है ना जो आपने फील की उनका साथ दिया
उन्होंने उतना ही आपको अपना बनाकर एक यूनिट होकर और आप। रिवर्ट बैक हो गया बिल्कुल ना, सारी चीजें हाँ एकदम से होता है ना कि जितना मैं करती थी उससे मुझे बहुत ज्यादा ही मिल गया। हाँ। इतना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि मुझे मिलेगा। सही बताऊं तो मैं सिर्फ इस भावना से जाती थी कि मैं इन लोगों की हेल्प करूं। मुझे नहीं पता था कब इतने रिश्ते बन जाएंगे, कब इतना प्यार मिलेगा, मुझे सच में नहीं पता था। हाँ, ये मतलब इंटेंशनली तो कोई चलता, मतलब इस इंटेंशन के साथ तो नहीं कोई शुरुआत करता जर्नी की। बट आई थिंक यही तो खूबसूरती है ना, इसीलिए ये था कि इस प्रोटेस्ट को हर चीज, मतलब ठीक है हम बात करते हैं हार्डशिप्स की बात की यहाँ, इतनी सारी तकलीफों के बावजूद दे केम आउट विक्टोरियस, दे वन हार्ट्स। एंड व्हेन दे से कि दे वन हार्ट्स, तो आप लिविंग एग्जाम्पल हैं उस चीज का, जो बिल्कुल। उनके जाने के बाद रो रही हैं और अपसेट हो रही हैं कि एक चैप्टर फिनिश हुआ है एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज ऑन। रोना नहीं स्मृति, मेरा भी शुरू हो जाना है। नहीं, मेरे को बस वही चीज है ना, मैं कह रही हूँ मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। एंड स्लीप फॉर आई थिंक 3 days, जब से मैं उन लोगों को छोड़ के। मैं भटिंडा भी थी, मैं तब भी ऐसे ही हो रहा था, मैं रोई जा रही थी, मैं सोई नहीं हूँ। मेरे सिर्फ दिमाग में ना उन लोगों की पिक्चर्स चलती हैं, और मेरे दिमाग में सिर्फ ये चलता है कि हम लोग इस टाइम पे ये करते हैं, हम लोग ये करते हैं, हम लोग ऐसे बात करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं वहां जा करके। मेरे सिर्फ दिमाग में वही पिक्चर्स चले जा रही है जब से। कितना ये ब्यूटी है ना हमारे रिश्तों की। इसी, बहुत। मतलब मेरा मकसद भी ये था कि उस चीज को, उन उस प्यार उस मोहब्बत को हाईलाइट करना कि जिसके साथ आप जुड़ जाते हो, तब ना आप देखते हो कि सामना पगड़ी वाला इंसान है, ये किसी गांव से आया है, मैं तो शहर की हूँ, मैं मास्टर्स कर रही हूँ। वो तो दिल से, जब दिल के साथ रिश्ते बन गए, तो ये इस प्रोटेस्ट की ब्यूटी थी। आप जैसे लोग जब जुड़े हैं और एक बनकर जब हम चले हैं, सो मेरा मन इसीलिए था कि इसको जरूर फॉरवर्ड करना चाहिए और एक लेगेसी की तरह इसको याद और छोड़ना चाहिए कि ये आई भी रियली फील प्राउड एंड ब्लेस्ड कि मतलब इतने रिश्ते मैंने यहाँ पे लिए, और मैं प्राउड फील करती हूँ इन भाइयों की बहन होने का। टू बी एक। ट्रू, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। गॉड ब्लेस यू स्मृति, you've earned, थैंक यू। आपने अपनी जगह ना खुद बनाई है। इतने सारे भाई ऐसे बैठे बिठाए नहीं मिल गए, इतने सारी एग्जैक्टली। मासियां और रिश्ते यूं ही नहीं मिल गए। you've earned them, आपने बहुत दिया है तो वापस मिला है। सो थैंक यू सो मच, एंड आई एम श्योर वील स्टे इन टच, कि फॉर नहीं, श्योर, फॉर कि श्योर। नहीं। मैं मैं कह रही हूँ मैं हमेशा याद रखूंगी, हमेशा बात करूंगी आपसे। मिलते हैं बहुत जल्दी कभी, नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली। फॉर श्योर, फॉर श्योर। थैंक यू स्वीता, थैंक यू, थैंक यू थैंक स्मृति। यू सो मच, थैंक थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग माय व्यूज। Thank you, darling. थैंक Thank you. थैंक यू।